Hi everyone, welcome back to Infinite Light Journey and happy Holi to you all। जो लोग होली आज मना रहे हैं, कुछ लोग कल मना रहे हैं, जिन जिन की जो भी जहाँ पे भी जैसे चल रही है, आपकी बहुत अच्छे से होली जाए, मेरी प्रेयर है। ओके एंड यस, मैंने होली रेमेडी के लिए ये स्पेशली वीडियो मैंने बनाया है, ठीक है। सो मैंने पोस्ट भी डाला है, कम्युनिटी पोस्ट। अगर आपने नहीं देखा तो भी आप पढ़ सकते हो वहाँ जाके, लाइक शॉर्ट में अगर रीड करना हो या बाद में रेफ़र करना हो। लेकिन वीडियो में भी मैं बता रही हूँ आपको कि क्या करना है, कैसे करना है, ताकि आपको पूरा आइडिया अच्छे से आ जाए, ठीक है। एंड हम साथ में टैरो एंड कार्ड्स भी देखेंगे कि आज के लिए क्या मैसेजेस है, आज के लिए या तो नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए, या होली की क्या ब्लेसिंग्स रहेगी ओवरऑल जनरल, ओके, जेनरिक रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रेमेडीज़ आपको बता देती हूँ, उसके बाद मैं कार्ड रीडिंग करूँगी, ठीक है। फर्स्टली आपको क्या करना है, कोकोनट लेना है, ड्राई कोकोनट। उसका आई थिंक मोस्टली सबको पता ही होगा, नहीं पता है तो आप देख लो। ड्राई कोकोनट लेना है गोल, ठीक है। उसको अपने आसपास अपने सर के ऊपर ऐसे 7 बार घुमाना है, ठीक है। और प्रे करना है ये विश मांगते हुए कि जो भी नेगेटिविटी है मेरे ऑरा में, मेरे अंदर, मेरे बाहर, इवन मेरे आसपास या मेरी लाइफ में, वो सब निकल जाए, ओके। और अगर आप चाहो अपने घर में से भी नेगेटिविटी निकालना चाहते हो तो एक और कोकोनट लेकर पूरे घर में उसको घुमा सकते हो, ठीक है, 7 बार। लाइक हर रूम में जाके दरवाजे से शुरू करना है, फिर रूम में जाना है, लेफ़्ट 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 होके फिर पूरा उसको ख़त्म करना है, ठीक है। लाइक वापस दरवाजे पे आना है, मेन डोर पे। एंड देन उसको लेके जाके होलिका में दोनों जो भी ये नारियल आपके थे वो जला देने हैं, ठीक है, प्रार्थना के साथ। वहाँ पे होली की जो फायर होगी, ऑब्वियसली वहाँ पे भी आप तिल, काले तिल चढ़ा सकते हो, आप पताशे चढ़ा सकते हो। होली में पानी की परिक्रमा, पानी डालते हुए आप कर सकते हो प्रार्थना के साथ 7 बार या 11 बार, जितनी बार आपको करनी हो परिक्रमा, ठीक है। देन नेक्स्ट उपाय है मंत्रा का, ओके। सो ये मंत्रा आप साथ साथ में कर सकते हो विथ बे लीफ और अ पेपर। अगर आपके पास बे लीफ नहीं है, तेज पत्ता नहीं है, आप लेके आ सकते हो, क्योंकि बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। आप जैसे कि ये है यहाँ पे मैंने एक ऐसे दिखाने के लिए आपको लिया है। आपको मार्कर पेन लेना है या तो पेपर अगर आपको लेना है तो आप पेन ले सकते हो। लेकिन इसमें क्या करना है कि एक तेज पत्ता लेना है फॉर नेगेटिविटी रिमूवल, ठीक है। इस पर आपने कुछ भी ऐसे सिर्फ नेगेटिविटी लिख दिया वर्ड तो भी चलेगा। आपका नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, ये तो छोटा सा है। अगर आपके पास बड़ा पत्ता हो तो 2-3 वर्ड्स आप लिख सकते हो, ठीक है। या तो आप छोटे से हैंड राइटिंग में लिख सकते हो कि मेरे अंदर की सारी नेगेटिविटीज़ चली गई है। कुछ भी ब्लॉकेजेस है आपके अंदर, जैसे कि आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, आप टाइम पे काम नहीं करते, टाइम पे उठते नहीं हो, सोते नहीं हो, या कुछ भी है, कोई आदतें हैं ऐसी आपकी जो आप सुधारना चाहते हो, या किसी का नेगेटिव असर था, इविल आई था, प्रोटेक्शन चाहिए आपको, तो वो लिख सकते हो ब्लैक कलर की पेन से कि इस पर्सन से, या आपको नहीं भी पता है तो भी कि मेरे ऊपर कोई भी नेगेटिविटी थी, कोई भी असर था इविल आई का, वो रिमूव हो चुका है, रिमूविंग क्लेंजिंग। और पीछे आपको लिखना है नंबर 0927, ये नंबर है, एंड पर्ज कैंसल, ठीक है। पर्ज कैंसल मैं आपको बताती हूँ कि कैसा है पर्ज एंड कैंसल, PURGE कैंसल, ओके। होगा तो मैं आपको बता दूँगी लाइक उसका जो स्पेलिंग है वो, लेकिन आपको आई होप समझ में आ गया हो। दूसरा क्या करना है, आपको एक और बेलीफ लेनी है, या जितने आपके विशेज़ है उतनी बेलीफ लेनी है। फॉर एग्जांपल मनी का एक हो गया, मनी एंड करियर फाइनेंसेस एक में ही आता है, राइट। दूसरा हो गया स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई का हो गया, लव रिलेशनशिप्स का हो गया, ठीक है, या कोई भी और स्पेसिफिक विश आपकी उसका हो गया। वो वाला जो था वो ब्लैक पेन से लिखना है, जो रिमूवल का था नेगेटिविटी। ये है अट्रैक्टिंग, तो अट्रैक्शन के लिए, मनी के लिए आप ग्रीन कलर की मार्कर ले सकते हो, या रेड भी ले सकते हो, ग्रीन नहीं है तो। और लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए ऑब्वियसली रेड ही लेना है आपको, ठीक है, इसमें। और आपको विश लिखनी है बेलीफ पे कि आपका जो काम है वो हो चुका है। आपको जो फाइनेंसेस चाहिए, आप यहाँ पे फाइनेंसेस लिख सकते हो, या तो कोई अमाउंट लिख सकते हो कि इतना अमाउंट आपको मिल गया है। आपका नाम और बर्थ डेट लिखना है साथ में, ठीक है। और बैकग्राउंड में आपको क्या प्ले करना है मैं बताती हूँ। सबसे पहले नेगेटिविटी रिमूवल, ओके। जो भी है, आप पहले आपको क्या करना है, आज के दिन एक चीज़ और करनी है आपको, लक्ष्मी नरसिम्हा ऋण मंत्र, ये आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, वो सुनना है। एटलीस्ट 7 बार सुनो बैठ के, शाम को, दोपहर को, जब भी पूजा कर रहे हो आपको टाइम मिले। लेकिन शाम को सुनोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, 7 बजे के आसपास, ठीक है। वो 7 बार पहले सुन लेना है, और उसमें भी आपको मनी में मैनिफेस्टेशन होगा, बट जस्ट आप सुनो उसको, ठीक है, अच्छे से एकदम भक्ति में जाके सुनो। एंड देन जब आप ये बेलीफ वाला, उसके बाद आप कर सकते हो जो मंत्र आप सुन रहे हो उसके पहले थोड़ा दिया वगैरह जला के बैठो, अगरबत्ती करो, धूप करो, ठीक है, ये सारी चीज़ें करो, अच्छा रहेगा, ठीक है। धूप जला सकते हो, आज के दिन में धूप बहुत ही अच्छा रहेगा, ओके। या कोई पर्टिकुलर इंसेंस आपके पास है तो वो आप जला सकते हो, कपूर भी जला सकते हो।
देन क्या करना है, ये जो आपने बे लीफ ले ली, लिख के रख लिया ऐसे। आप अपने क्रिस्टल्स को भी चार्ज कर सकते हो और ले सकते हो अपने पास। इन क्रिस्टल्स को ऐसे इसके ऊपर रख सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये है पायराइट, ये मैंने इसके ऊपर मनी के लिए है फॉर एग्जांपल, तो मैंने इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए रख दिया। और उस टाइम पे बैठ के आपको क्या करना है, एक और मंत्र है बीज मंत्र, जो कि है त्रीम, TREEM। जैसे क्रीम होता है वैसे त्रीम करके मंत्र है, वो माँ तारा का मंत्र है, ठीक है। माँ तारा हाईएस्ट महाविद्या में आती है और वो तुरंत हेल्प करने आती है, ठीक है। लेकिन वो आपको टेस्ट भी करेंगी, सो आपको डरना नहीं है, आपको बस शिद्दत से और अच्छे से करना है, ओके। आपने ये रख लिया, विश लिख के बैठना है, शांति से मंत्र प्ले करना है, यूट्यूब पे सुनना है सिर्फ आपको वो मंत्र, ठीक है। एंड सुनते सुनते अपनी विश को विजुअलाइज़ करना है, जो भी आपने लिखी है वो सब कुछ हो रहा है वैसा विजुअलाइज़ करना है। वो मंत्र एक बार आपने सुन लिया, ख़त्म हो गया, एंड थैंक यू बोल के फिर ये सारी जो बे लीव्स थी आपको बर्न करनी है एक एक करके, ठीक है। नीचे प्लेट रख लेना फॉर प्रोटेक्शन, ठीक, लाइक फॉर सेफ्टी। एंड देन वो जो सारी एशेस थी वो बाहर आपको ब्लो करने हैं आउटसाइड योर विंडो, ठीक है। ये आपके सारे उपाय थे आज के। एंड जितना हो आप करो, जितना हो सके उतना। मंत्र अगर नहीं मिलता है, आपको नहीं समझ में आता, आप सिर्फ मन में प्रार्थना करो, ठीक है। माँ तारा का नाम लो और प्रार्थना करो। आप तारा स्तोत्र भी सुन सकते हो, माँ तारा का स्तोत्रम भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है। सो येस, फर्दर हम देखते हैं आज के लिए या आगे के लिए होली एंड लूनर इक्लिप्स स्पेशली क्या है ब्लेसिंग सबके लिए ऑन अ कलेक्टिव लेवल, ठीक है। हम टैरो भी देखेंगे, हैंड रिटन कार्ड्स भी है मेरे, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट्स द टैरो मैसेज फॉर एवरीवन, होली की क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या मैसेजेस है फ्रॉम द डिवाइन, फ्रॉम योर एंजल्स, ओके। यू वोंट बिलीव कि कौन से 2 कार्ड्स जो नीचे गिर गए वो क्या है, लवर्स एंड द किंग ऑफ कप्स। अगर ये वापस आता है तो मैं लूँगी, ठीक है। आपको बस दिखाना चाहती थी। ऑल राइट, लेट्स सी। Okay, we have 3 of cups, we have 6 of cups, what else, we have 7 of cups. So काफ़ी cups की energy है आज, okay, what else, and we have, wow, we have major healing, breakthrough, freedom, release, fear. Yes, आप fear भी लिख सकते हो release में, removal में। और क्या है बॉटम में, 8 of cups। सारे ही कप्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस यहाँ पे आपके हावी होने वाले हैं इस बार। इस टाइम पे हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओ, सी 8 एंड 8 की एनर्जी, कहीं ना कहीं आप फंसे हुए हो अपने इमोशंस में, ठीक है। और उसको लेट गो करने की बात है गाइस। पास्ट की कोई चीज़ें हैं, पास्ट के कोई इमोशंस हैं जिनको आपको लेट गो करके आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। कुछ रिश्ते हो सकते हैं ऐसे जिनको शायद आपको ऑब्वियस सी बात है गुड बाय कहना पड़ेगा फॉर गुड। क्यों? ये आपके हाईएस्ट अच्छे के लिए हो रहा है, आपको यही सोचना है। आई डोंट नो क्या है जो आप लीव बिहाइंड कर रहे हो, लेकिन कुछ तो था जिसमें आप फंसे हुए थे। एंड 888 की एनर्जी है, देखो 8 8 एंड 8, राइट। एंड सी यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स भी है। सो काफ़ी एनर्जीज ऐसी है कि पहले आपको सच्चाई किसी चीज़ की नहीं पता थी, अब फाइनली आपको स्ट्रेंथ मिल रही है। आप स्ट्रांगली खुद अपनी सच्चाई और दूसरे की सच्चाई देखने वाले हो, आप रेडी हो इस चीज़ के लिए, ठीक है। ये स्ट्रेंथ इसके लिए है मेन मैसेज। आप कहीं तो कंफ्यूज थे किसी चीज़ में, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप क्या करें, तो आपको फाइनली उस चीज़ का क्लैरिटी मिल जाएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये जो टाइम था ना वो बहुत ही इल्यूजन वाला, भ्रम वाला टाइम था। आपको नहीं पता था कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, कुछ करना है नहीं करना है, मैं कैसे करूँ क्या करूँ। आपका कोई प्लान था वो आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे, एक्शन नहीं ले पा रहे थे, या कहीं से आपको कुछ चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, या तो आप चूज़ नहीं कर पा रहे थे ठीक से, ओके। वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लाउड्स में थी, सब कुछ हवा में था, राइट। आपके है बहुत सारे ड्रीम्स हैं यहाँ पे, लेकिन वो ड्रीम्स पूरे कैसे करने हैं वो शायद आपको क्लैरिटी नहीं थी। उसका आपको मेजर यहाँ पे ब्रेक थ्रू एंड हीलिंग मिल रहा है। सी, दैट्स वाई वी हैव दिस कार्ड। ब्रेक थ्रू किस लिए होता है? ताकि आपको पता चले कि सच्चाई क्या है, कैसे करनी है चीज़ें। बहुत बड़ा जैसे ब्रेक थ्रू मोमेंट होता है ना, आहा मोमेंट, कि हाँ अब आपको फाइनली वो आंसर मिल गया, वो थॉट आ गया या आइडिया आ गया, और आपका फ्रीडम है उसी में। आपका मेजर बहुत बड़ा हीलिंग होने वाला है, ठीक है। और आपको कहा भी जा रहा है कि इस टाइम पे जितना हो सके हीलिंग करो, फियर्स को रिलीज़ करो, एंग्जाइटी, फियर जो भी है अपने अंदर। और एक सॉलिट्यूड जर्नी है आपकी, कहीं से आपको निकल के कहीं और जाना है और थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाओ। डेफिनेटली ये टाइम अपने लिए स्पेंड करो,
यहाँ पे फुल मून भी है राइट ऑब्वियसली। सो फुल मून के टाइम पे जितना हो रिलीज रिलीज रिलीज, ये रिलीज वाला रिचुअल ज़रूर करना। एंड 3 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स तो है ही, आपका सेलिब्रेशन है, हैप्पी मोमेंट्स है, यू नो एन्जॉयमेंट है। कुछ पास लोगों के साथ कुछ लोगों का रिकन्सिलिएशन या रीयूनियन हो सकता है, लेकिन ये आपके सोलमेट्स है, ये ऐसे लोग हैं जो आपकी सोल फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये टॉक्सिक या कार्मिक नहीं है, ठीक है। तो जो भी नेगेटिविटी थी वहाँ से वॉक अवे करके जो एक्चुअल आपके लोग हैं, जो एक्चुअल में सोल ट्राइब है आपकी, जो आपको समझती है, आपको सपोर्ट करती है, उनकी तरफ आप यहाँ पे आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे थोड़ा सा वो फॉरगिवनेस हो सकता है, ठीक है, लाइक फॉरगिवनेस की ज़रूरत है मे बी। एंड पार्टी है यहाँ पे, सेलिब्रेशन है, एन्जॉयमेंट है। आई सॉ द ब्रिज कार्ड ऑल्सो, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। कुछ लोगों का अपने ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ रियूनियन हो सकता है, क्योंकि हो सकता है बहुत टाइम से आप मिले नहीं हो। कुछ दे सकता है कोई, आपको कोई गिफ्ट दे सकता है, या आप किसी को कोई गिफ्ट दे दोगे, ठीक है, ये भी हो सकता है। सी यहाँ पे आया ना चाइल्ड, यस, यहाँ पे चाइल्ड की एनर्जी है डेफिनेटली। यू आर मीटिंग समवन आफ्टर लॉन्ग टाइम, या तो आप खुद के ही इनर चाइल्ड को मिल रहे हो बहुत टाइम बाद। यहाँ पे टावर आया है, बट ये टावर एक्चुअली वो डिस्ट्रक्टिव टावर नहीं है, इट्स अ पॉजिटिव सिक्योरिटी। अगेन यहाँ पे पहाड़ और टावर, मतलब ये दोनों काफ़ी ऐसे हैंड इन हैंड जा रहे हैं। ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 13, 19, 21, या तो आपकी बर्थ हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। व्हाट एल्स, ये कार्ड्स मैं बहुत टाइम बाद यूज़ कर रही हूँ। या वी हैव द बेयर हियर नाउ। अगेन यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात की जा रही है। स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ आपको पता नहीं है, लेकिन आप समझो कि आप हो बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है। आप किसी भी वेदर में आप रह सकते हो, कोई भी स्टॉर्म तूफान आ जाए आप उसमें खड़े रह सकते हो, और आपको भगवान दे भी, यू नो, आपकी स्ट्रेंथ की यहाँ पे टेस्ट भी हो रही है, ओके। आप कितना खुद पर भरोसा करते हो, ओके। एंड इट्स लाइक, सी यहाँ पे भी पहाड़ है राइट। सो डेफिनेटली यहाँ पे चैलेंजेस होंगे आपकी लाइफ में, लेकिन आप इस पहाड़ को चढ़ के पार कर जाओगे, ठीक है। चैलेंजेस को आप जो है सक्सेसफुली ओवरकम कर पाओगे। कोई भी पहाड़ इतना बड़ा नहीं कि आप नहीं चढ़ सकते। और कभी कभी अगर ऐसा लगे कि नहीं, आप में इतनी ताकत नहीं है, आप नहीं कर सकते और बहुत ज़्यादा हो रहा है ये, तो आपको अपना डायरेक्शन चेंज करना है, ठीक है। आपको हमेशा ही पहाड़ चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा ही सेम चैलेंजेस लेने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी ये भी होता है कि ज़बरदस्ती आप पहाड़ चढ़ रहे हो, किसी ने आपको बोला नहीं है राइट, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, भगवान तो मेरे को टफ लेसन्स ही देंगे, मेरे को तो वही करना है जो मेरे को दिया गया है। नो, आप अपनी कहानी चेंज कर सकते हो। आपको अपने लेसन्स को भी देखना है कि क्या लेसन है मेरे लिए। पॉज, टेक अ ब्रेक एंड रिफ्लेक्ट। यस, इसी चीज़ पे आपको रिफ्लेक्ट करना है कि क्या सच में आपको ये लेसन लर्न करने की नीड है, या जस्ट आप ही खुद पे जोर डाल रहे हो, ज़बरदस्ती डाल रहे हो, ठीक है, कि अरे भगवान तो मेरे ही साथ ऐसा कर रहा है, हर किसी के साथ तो ऐसा हो ही नहीं रहा, इसकी लाइफ देखो कितनी ईजी है, मेरी लाइफ ही इतनी टफ है। आपको फिर खुद को ही ये नैरेटिव चेंज करना है, राइट। मेरी लाइफ टफ है, ये नैरेटिव चेंज होना चाहिए, ये अफर्मेशन भी आपका चेंज होना चाहिए, राइट। ये भी अफर्मेशन हो गया। आपको क्या बोलना है, मेरी लाइफ ईजी है, मेरी लाइफ में ईजी और स्मूथली चीज़ें हो रही है, ठीक है, ये आपको बोलना है। या एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड ब्रिंग्स मिराकल्स। जितना हो सके ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो, मिराकल्स आएंगे आपकी लाइफ में। ऐसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है कुछ लोगों की, तो यहाँ पे डेफिनेटली ये इसलिए ब्रेक थ्रू आया था। बहुत बड़ा अवेकनिंग मोमेंट आपको मिलने वाला है, कुछ अवेकनिंग होगी, लिटरली आपको खुद के बारे में कुछ पता चलेगा, या कुछ ऐसी चीज़ पता चलेगी जो आप सालों से कैरी कर रहे थे अपने अंदर। जैसे कि मैंने कहा कि नेगेटिविटी हो गई या स्ट्रगल्स हो गया लाइफ में, उन स्ट्रगल्स को लेकर भी कुछ आपको पता चलेगा कि क्यों था। एंड सी फाइनली व्हाट वी हैव गुड न्यूज़ अहेड एंड प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। व्हाट एल्स डू यू नीड, और क्या चाहिए। एंड कुछ लोगों के लिए प्रपोजल है कमिटमेंट का, ओके। सो येस, दिस इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव, गुड न्यूज़ कुछ लोगों को मिलने वाली है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। एंड फाइनली व्हाट वी हैव फॉर यू ऑल गाइज, लेट्स सी। ओ माई गॉड, सी द वन ट्रू लव एंड सोलमेट। येस, आपको कोई सोलमेट यूनियन है डेफिनेटली, एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, डीपर लेवल ऑफ कमिटमेंट फिर से आया, ग्राउंडिंग एंड स्टेबिलिटी। एंड यहाँ पे है सी चेंज, डेथ ऑफ द ओल्ड एंड न्यू यू। आप पूरे नए वर्जन में आने वाले हो, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज आ रहा है गाइज। दिस इज सो ब्यूटिफुल, क्लेम दिस रीडिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। ऑल द बेस्ट, बाय।